हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल ए डू स्पोर्ट। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो फिज़िक्स की है, जो क्लास 10 की है और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है। क्या है कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन या रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में कि लाइट क्या होता है। बहुत से लोग से अगर पूछा जाए तो बोल रहे कि लाइट क्या होता है तो नहीं बता पाएंगे। अक्सर लोग नहीं बता पाते हैं कि लाइट क्या होती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि बल्ब लाइट होती है और एलईडी लाइट होती है, लेकिन नहीं बता पाते हैं लाइट है क्या। तो सबसे पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हम जाते हैं। तो क्या सबसे पहला क्या प्रकाश आ रहा है ना, या लाइट। तो हम जानते हैं लाइट या प्रकाश क्या होता है। हेडिंग डाल लीजिए अपना, LIGHT, लाइट या प्रकाश। तो समझें कि प्रकाश क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रकाश क्या होता है। कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा वस्तु को हम या किसी चीज़ को हम देखते हैं। क्या है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा हम वस्तु को देखते हैं, है ना। तो क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट, है ना। कि लाइट क्या है कि प्रकाश क्या है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा हम वस्तु को देखते हैं। और इंग्लिश में देखेंगे तो क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट, है ना। लिख देते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू सी ऑब्जेक्ट। हिंदी वाले नोट कर लें कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा हम वस्तु को देखते हैं। तो क्लियर हो गया ना। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आ रहा है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन भी लोग नहीं जानते होंगे कि परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन में बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मान लिए मैंने इस पर कोई ईटा मारा या कंकड़ मारा या बॉल मारी, तो बॉल क्या होगी, रिटर्न चली आएगी। तो क्या होगा, परावर्तन मतलब वापस चले जाना, जहाँ से चीज़ आई वहीं पर चली गई, उसी को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। तो अब यहाँ पर बात होगी किसके, क्योंकि लाइट के ही बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो हम ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लाइट ही की, लाइट के उसमें क्या रिफ्लेक्शन का मतलब है ना। तो बताते हैं कि परावर्तन जान गए कि यानी किसी कोई चीज़ भी अपने में जगह से जहाँ पर आई हो, जैसे मैंने यहाँ पर एक बॉल मारी तो रिटर्न चली जाती है, क्या होता है, परावर्तन होता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन से आप परिचित हो गए कि क्या होता है परावर्तन। मैं लिख दूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोज सोचिए कि कोई एक रे हो या कोई किरण हो और कैसे मीडियम पे पड़े या कैसे ऑब्जेक्ट पे पड़े, कि ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसका क्या हो, एक साइड जो हो वो पॉलिश किया हो। ले लेते हैं जैसे कोई ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, मान लिया मैंने घर वाला क्या ले लिया, मिरर ले लिया या दर्पण ले लिया। तो दर्पण या मिरर में क्या होती है कि एक साइड में होती है पॉलिश, देखिएगा
शीशा उठा लीजिएगा अपने घर का, उसमें देखिएगा पीछे पॉलिश की होती है, जो क्या एक रिफ्लेक्टेड कोई ऑब्जेक्ट होता है, मेटल या कोई ऐसा पदार्थ कि जो क्या करता हो, लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो, तो उसके कारण हमारा इमेज बनता है मिरर पे। तो देखते हैं कि अब हम क्या बोल लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो सपोज करिए कि कोई ऐसा एक ऑब्जेक्ट हो, है ना, या कोई ऐसा एक शीशा हो, या कोई ऐसा एक पदार्थ हो कि जिसका क्या हो, एक पृष्ठ क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो, और एक क्या हो, अपवर्तक, सादा पृष्ठ हो। तो यानी किसी भी चीज़ में देखेंगे तो दो पृष्ठ होते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि दो साइड्स होते हैं। जैसे मैंने शीशा ले लिया, तो शीशे की तरफ एक मैंने घूम वाला शीशा लिया, तो एक तरफ तो खाली शीशा रहता है, लेकिन एक तरफ क्या होता है, पॉलिश किया होता है, उसी के कारण हमारी इमेज बनती है। तो इमेज फॉर्म, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन। तो सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट आ रही हो, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट आ रही हो, क्या हो कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पड़ेगी तो क्या होगी, इसी उसमें रिटर्न चली जाएगी। मान लीजिए कोई इंसिडेंस रे हो या आपतित किरण हो, यहाँ पर आकर पड़ी, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। मान लीजिए यहाँ पर सरफेस पे आकर पड़ी या पृष्ठ पर आकर पड़ी, तो ये कहाँ चली जाएगी, उसी उसमें क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, यानी यूं आई और यूं चली गई। तो इन दोनों को अलग करने के लिए क्या होता है, सपोज किया जाता है, या बोल दें कि कल्पना की जाती है, या माना जाता है, यहाँ पर क्या होता है, एक नॉर्मल होता है। ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल आई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल आर। तो अब जो इसका डिफिनेशन होगा, क्या इसको समझेंगे कि मान लीजिए सपोज क्या कोई रे आ रही हो, इंसिडेंट रे, है ना, तो क्या होगी, परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने के बाद क्या होगी, उसी माध्यम में वापस चली जाएगी, या उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। मान लीजिए ये मीडियम जो मैंने लिया था वो क्या था, एयर या वायु बोल सकते हैं, और ये हमारा क्या है, घर वाला मिरर है, होम मिरर भी बोल सकते हैं, घर वाला शीशा है। तो उस पर जब ये आके पड़ेगी तो क्या होगी, ये रे सीधा उसी मीडियम में चली जाएगी, है ना। जितनी डिग्री इधर बनेगी उतना ही डिग्री एंगल उधर भी बनेगी। मान लिए इधर बन रहा था 45, तो इधर भी क्या बनेगा, 45, या इधर बन रहा था 120, तो इधर भी बनेगा 120। तो क्या होगा कि जब प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में पुनः वापस चली जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम इसको इंग्लिश में भी जान गए थे कि सपोज करिए कोई लाइट या कोई इंसिडेंस रे आ रही है, कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस पे पड़ रही है, तो वो रिफ्लेक्टेड सरफेस से पड़ने के बाद उसी सेम मीडियम में वो क्या होती है, चली जाती है। तो इस पूरे फेनोमेन को हम क्या बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर आपको क्लियर हुआ हो, कोई डाउट हुआ हो, तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आपको आए तो उसमें मैं उस डाउट को बताऊं, या उसी टाइम में आपके डाउट को क्लियर करूं। तो ये तो बात होगी क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके कुछ नियम भी बताए गए हैं, या मैं बोल सकता हूँ इसके कुछ प्रिंसिपल भी बताए गए हैं, या इसके कुछ सिद्धांत भी बताए गए हैं कि ये क्या, कब, कैसे कैसे लागू होता है, इसका क्या मतलब है। तो जब तक आप लोग नोट कर लें, तो सब लोग ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको थोड़ा और समझाता हूँ आप लोगों को। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, इसी से समझेंगे।
ये मान लिया क्या है, परावर्तक पृष्ठ है या रिफ्लेक्टेड सरफेस है कोई। और ये क्या है, कोई इंसिडेंट रे है या आपतित किरण है कोई, है ना। अगर पड़ी यहाँ पर आपतित किरण तो क्या होगी, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन यूजिंग मीडियम में उसी एंगल से डाइवर्ज हो या निकल जाएगी, वापस चली जाएगी। और बीच में क्या होता है, नॉर्मल होता है। सपोज किया जाता है, ये कोई समझाने के लिए, सही नहीं बना है तो फिगर। ये क्या होता है, नॉर्मल। ये क्या होता है, इंसिडेंस रे। क्या आपतित किरण बोल सकते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं, परावर्तित पृष्ठ, परावर्तित किरण। किरण या बोल सकते हैं इसको रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या कहीं बोलेगा, हो गया ठीक है। ये एंगल होगा क्या, एंगल आई, और ये क्या होगा, एंगल आर होगा। तो अब हम इसके नियम के बारे में पढ़ते हैं कि क्या नियम है। तो क्या इस रिफ्लेक्शन का नियम क्या है। तो रिफ्लेक्शन का यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या लिख सकता हूँ प्रकाश का परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, है ना। तो परावर्तन का दो नियम दिया गया है। वो कहा गया है कि आपतित किरण क्या होती, सॉरी आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। ये पहला हमारा है, पहला जो है वो बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ये क्या है, पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का कि क्या होगा कि आपतन कोण बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण। या इसको मैं इंग्लिश में बताऊं तो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, ये बोल सकता हूँ। ये पहला लॉ है परावर्तन का। और दूसरा लॉ जो बोलता है कि आपतित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे। देख लिए, ये एक ही तल में है। रे ऑफ इंसिडेंट या रे ऑफ रिफ्लेक्टेड या नॉर्मल, ये सब क्या है, तीनों एक ही तल में है, यानी एक ही सरफेस में है। तो यही क्या कहलाता है, परावर्तन का नियम कहलाता है। परावर्तन के अगर क्वेश्चन आए कि परावर्तन के नियमों का उल्लेख करिए या डिस्कस द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या बोलेंगे कि पहले लिख देंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि परावर्तन क्या होता है। तो हम लिख देंगे कि प्रकाश जब कोई परावर्तित किरण, कोई आपतित किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में पुनः वापस चली जाती है। प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। अब हम नीचे डालेंगे कि परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का नियम पहला क्या है कि परावर्तन का नियम पहला ये है कि आपतन कोण बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के। या हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, है ना, रे ऑफ इंसिडेंट एंड रे ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल बोथ आर इन सेम इन वन सरफेस, या एक ही तल में हो सकते हैं, इन वन डायमेंशन, या एक ही तल में हो सकते हैं। तो क्या होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में हो। यही क्या है, परावर्तन के
नियम है। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अब इसकी जो सेकंड पार्ट की वीडियो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। उसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लॉ ऑफ, अभी हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। अब हम इसमें पढ़ेंगे सेकंड वाले वीडियो में जो हम पढ़ेंगे उसमें रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।